हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया। ओके, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट ये कहना कि सिर्फ गर्ल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगा। मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा जब डीमेरिट्स, तो ये बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए होगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे डीमेरिट्स थोड़ा सा चेक करेंगे कि आप अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो किस कदर यूज़ करिए। उसके बाद हम आपको एक मूवी रिकमेंड करेंगे जो हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। आप उसको समय मिले तो देख लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में सोशल मीडिया क्या होता है। उसके बाद हम एक आर्टिकल के थ्रू आप सभी को ये बताएंगे कि ये स्पेशली गर्ल्स के लिए क्यों प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे दोस्तों कि डीमेरिट क्या है। ठीक है, बहुत आराम से इसको समझने की कोशिश करिएगा। आप किसी न किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं, और आपने ये बता रखा है कि सर हम 6 to 7 आवर्स पढ़ाई कर लेते हैं, इस पर कोई भी आँच नहीं आने देते हैं। फिर जो हमारा खाली समय होता है उस टाइम में हम सोशल मीडिया अपना यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे वो हमारे माइंड से खेलता है। आपने सोशल मीडिया में इंस्टा यूज़ करते हैं, एफबी यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं सॉरी। ठीक है, इन 3 चीज़ों में या फिर इससे भी ज़्यादा हैं, शॉर्ट वीडियोज़ हैं, तमाम तरीके के हैं, आप ये सब करते हैं। तो सपोज दैट आपने इंस्टा पे एक फ़ोटो डाला या एफबी पे कोई आर्टिकल लिखा या फिर व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस लगाया, तो आपका दिमाग जो है बार बार इन्हीं सब चीज़ों पे रहेगा। ठीक है, एफबी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप पॉलिटिकल व्यूज़ रखते हैं और वहाँ पे आपने देखा कि सपोज दैट आप बीजेपी के समर्थक हैं, ठीक है, और आपने कुछ ऐसा लिखा जो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, बट अब कोई कांग्रेस का आ गया, अब आप लोगों की बहस चल रही है, तो आप जो पढ़ रहे हैं ना 6 to 7 आवर्स, इसमें भी आपका दिमाग जो है उसी में लगा है। उसने कुछ आपको बोल दिया, फिर आपको लगेगा कि मैं उसको ऐसा क्या बोल दूं कि उसको बुरा लगे। तमाम तरीके की चीज़ें आप सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं जिसका आपके जीवन से कोई भी मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा, चलिए मैं मानता हूँ कि आपके 1000 दोस्त हैं एफबी पे, लेकिन वो 1000 दोस्त आपके किसी काम के नहीं हैं। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़ाने से आपके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी। आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके नौकरी लेनी है, फिर आपकी जो लाइफ होगी वो अच्छी होगी। ठीक है, तो मेरी इस बात को समझिए। अगर हो सके तो एफबी, इंस्टा, व्हाट्सएप तो देखिए नहीं मतलब हटाया जा सकता क्योंकि वो रहेगा, लेकिन उसका यूज बहुत कम करिए। ज़रूरी हो तभी किसी से चैट करिए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, नहीं तो एक समय आएगा जब आप 30+ हो जाओगे, 32 के हो जाओगे, तो आपको लगेगा कि आपने जो 5-6 साल गंवाए हैं वो गंवाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय आप इस पर अगर बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना कैरियर स्पॉइल कर रहे हैं। मैं फिर से एक बात कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी आपके फ्रेंड्स हो जाएं, चाहे जो हो जाएं, ये आपके जीवन में कुछ भी नहीं करने वाले हैं। आपको कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ये काम नहीं आने वाले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर निर्भर मत रहिए। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये जो 6 to 7 आवर्स है, मैं कहता हूँ कि इसको मत बढ़ाओ। चलो ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ाना मत बढ़ाओ, लेकिन जब ये 6 to 7 आवर्स पढ़ो तो सिर्फ पढ़ाई करो, दिमाग में किसी भी तरीके की चीज़ नहीं आनी चाहिए। दिन में आप जो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो आप उसी समय सो लो। मैं कह रहा हूँ सो आराम से, ठीक है, या फिर कोई जानकारी वाले वीडियोस देखो यूट्यूब पे। ठीक है, तो प्लीज़ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों को बहुत कम यूज़ करिए। अगर आप रह ले रहे हैं तो बिल्कुल हटा ही दीजिए, नहीं रह पा रहे हैं तो बहुत कम यूज़ करिए। इसको दिन पे दिन धीरे धीरे कम करते हुए चलिए। ठीक है, अब मैं आपको एक मूवी रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मूवी नेटफ्लिक्स पे है, आप इसको किसी अदर साइट से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, द सोशल डायलेमा। ठीक है, आप ये ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स की है। हो सकता है कि आपको बोरिंग मूवी लगे, मूवी नहीं है कुछ इसमें, ठीक है, लेकिन आप जो चीज़ें समझेंगे कि सोशल मीडिया मुझे क्यों छोड़नी चाहिए। ठीक है, ये सोशल मीडिया जो है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, ये कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों का आपको पता चलेगा और आपके दिल में जो द्वेष आएगा वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और आप फिर ये सब चीज़ें छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर देखिएगा। मुझे मूवी से कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, आप जानते ही होंगे कि इतना बड़ा यूट्यूबर अभी नहीं हुआ हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप के हित की बात है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब स्पेशली मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल के थ्रू हम ये समझेंगे कि लड़कियों के जीवन पे किस तरीके को मतलब ये प्रभावित कर रहा है हमारा सोशल मीडिया। ठीक है, तो चलिए वहाँ पे देखते हैं।
तो दोस्तों ये पीडीएफ जो है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्पेशली मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो गर्ल्स होती हैं उनको कैसे इफ़ेक्ट करता है ये सोशल मीडिया और उन कैसे दुरुपयोग हो सकता है उनकी पिक्स का, ठीक है। तो चलिए आर्टिकल को पढ़ते हैं। आर्टिकल जब मैं ये पढ़ रहा था दोस्तों, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सोर्स है ये अमर उजाला का है और इसको लिखा है रंजना मिश्रा जी ने, ठीक है। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये बनाना है अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों बहनों के लिए, क्योंकि अपराध जो है, साइबर अपराध, वो भारत में बहुत अच्छे से बढ़ रहा है और इसकी जानकारी हमें बहुत कम है। मैं अपने घर में ही अपने लोगों को जब समझाता हूँ कि बहुत ज़्यादा यूज़ मत किया करिए तस्वीरों को, तो वो मुझे बताते हैं कि तुम ओल्ड फैशन के हो, घर के लोगों पे प्रतिबंध लगाते हो, ऐसा टाइप का। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, नहीं बनाते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। फिर भी रहा नहीं गया, मुझे कम से कम ये हुआ कि चलो बता तो दें, कम से कम किसी को तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि देखिए आज कल लोगों को अधिकतर समय इंटरनेट पर ही बीतता है, लेकिन अब साइबर अपराध इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि यह हम सब के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इंटरनेट पर सभी अपनी तस्वीरें डालते हैं, ठीक है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं कुछ ज़्यादा ही तस्वीरें पोस्ट करती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सभी को पता है कि महिलाएं जब पिक डालती हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पिक डालती हैं। ये तस्वीरें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर पोस्ट की जाती हैं। साइबर अपराधी इन तस्वीरों का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रंजना मिश्रा जी कह रही हैं, और ये सत्य है कि आपकी फ़ोटोज़ का दुरुपयोग हो सकता है। कैसे? अगर आपको विश्वास ना हो तो आप गूगल पे जाइएगा, ठीक है, और सर्च कीजिएगा कि मतलब कैसे हमारे राजनेताओं जो हैं, चाहे वो सोनिया गांधी जी हों, बहन मायावती जी हों, या फिर जो भी अभिनेत्रियां हों, आप उनकी कुछ भी ऐसे ऊट-पटांग डालिएगा, आपको सब चीज़ें मिलेंगी कि उनकी किस तरीके से गलत दुरुपयोग होता है उनकी पिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ गया कि कहाँ-कहाँ पे होता है, ठीक है। इन तस्वीरों को बड़ी आसानी से डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से अश्लील तस्वीरों में बदला जा सकता है, ठीक है। तो हमने जो ये बताया था कि आपको गूगल सर्च कर सकते हैं, तो अश्लील तस्वीरों का भंडार है, चाहे वो हमारे बॉलीवुड से कोई भी हो और चाहे जिसकी भी आप डालना चाहो, ठीक है, कॉमन पर्सन की नहीं। तो आप ये दिमाग में बिल्कुल मत डालिए कि आप एक कॉमन मैन हैं तो आपका तो कोई नहीं दुरुपयोग कर सकता है। तो कर सकता है कि नहीं कर सकता ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हम अपनी सुरक्षा की कदर करें, ठीक है। देखिए होता क्या है कि मैं बात यहाँ महिलाओं की कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप अगर समाज बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूँगा फीमेल्स की, ठीक है। तो भले आपका जब दुरुपयोग हो जाएगा तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो समस्या से यार सिर्फ एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ आपके जीवन में हो जाए उससे पहले है कि आप अपनी सुरक्षा कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे हमारे घर में कहा जाता है कि रात में नहीं नहाना चाहिए ठंडी में, ठीक है, ठंड लग जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो हमें मानना चाहिए सब बातें ना, कि मत नहाओ नहीं तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप नहाओगे तो हो ही जाए, ठीक है। लेकिन अगर हो गया तो फिर झेलना पड़ जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, नहीं नहाते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो वही सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे भी आपको ये समझना चाहिए कि बहुत ज़्यादा यूज़ मत करिए। एफबी वगैरह जो है अगर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो अपनी प्रोफाइल लॉक करिए, सिर्फ आपके परिवार वाले ही देख पाएँ, आपके जिनको आप अप्रूव करें फ्रेंड वो आपको देख पाएँ, बस। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप का तमाशा करें, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटरनेट पर मौजूद फेक अकाउंट का पता लगाने वाली कंपनी सेंसिटी ने हाल ही में पता लगाया कि सोशल मीडिया पर डाली गई 1 लाख महिलाओं की तस्वीरों को अश्लील तस्वीरों में बदला गया है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोगों को मतलब यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है महिलाओं की पिक्स का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर इन तस्वीरों को डीप फेक बॉट की मदद से अश्लील तस्वीरों में बदला गया है। यह सब इतनी सफाई से किया जाता है कि असली और नकली तस्वीरों और वीडियो में फ़र्क कर पाना मुश्किल होता है। डीप फेक से भी आगे की स्टेज है, फेक से आगे भी स्टेज है, ठीक है। बॉट दरअसल एक ऐसा रोबोट है जो मैसेजिंग ऐप पर इंसानी बातचीत की नकल कर सकता है, ठीक है। बॉट आपने देखा होगा, ये टेलीग्राम पे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सेंसिटी की रिपोर्ट के मुताबिक बॉट प्रसिद्ध सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के एक चैनल पर उपलब्ध है, ठीक है। उपयोगकर्ता इससे महिलाओं की तस्वीरों को भेजते हैं और बॉट उन्हें अश्लील तस्वीरों में बदल देता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो मैं आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, मैं इस आर्टिकल को आपको डालूंगा। प्लीज़ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरी सभी बहनों से जो हैं वो अपना बड़ा भाई समझ लें या फिर अपना गुरु समझ लें, छोटा भाई समझ लें, जो भी आपको समझना है ये आप पे डिपेंड है। बट मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इस आर्टिकल को पढ़ें
और अपने जीवन को, ठीक है, आपकी जो पिक्स हैं उसको सही से इस्तेमाल करिए। यहाँ पे आपको बीच में बताया जाएगा आर्टिकल में कि जो फ्रंट कैमरा से सेल्फी ली जाती है वो ज़्यादा घातक होती है, ठीक है। सेल्फी जो होती है वो ज़्यादा घातक होती है कंपैरिजन टू फुल पिक्स, ठीक है। तो अगर आपको डालना है तो फुल पिक डालिए, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप एफबी यूज़ कर रहे हैं तो अपनी आईडी जो हमने बताया कि उसको लॉक रखिए। अगर आप इंस्टा यूज़ कर रहे हैं तो बिना अप्रूवल के आपका कोई फ्रेंड नहीं बन पाए, इस तरीके से कुछ सिक्योरिटीज़ लगा के रखिए, ठीक है। आपको कोई टैग ना करने पाए, आपको ज़बरदस्ती कोई टेलीग्राम पे ग्रुप में ना ऐड करने पाए, टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे भी आपको कोई ग्रुप में ना ऐड करने पाए। तो इन सब चीज़ों को आप प्रयोग करिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अपनी सुरक्षा आपके हाथों में है। मैं फिर से एक बहुत छोटे तौर पे कहना चाहूँगा कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो कुछ कुत्ते आपको देखेंगे, ठीक है, वो आपको काटना चाहेंगे, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा अपने आप करनी है, ठीक है। कोई वहाँ आपका नहीं करने आएगा। तो इस बात को समझिएगा और अपनी सुरक्षा अपने आप करिए, ठीक है। तो बाकी जो भी आपको आपकी राय हो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी जो भी डाउट है उसके लिए हम हाजिर हैं आपके सभी के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों तक, अपने घर परिवार के लोगों तक, ठीक है, ये शेयर करिए ताकि वो देखें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।